हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड अकेडमी फॉर सीएस। आज हम बात करने वाले हैं कंटिन्यू जंप स्टेटमेंट के बारे में। यह हमारा दूसरा जंप स्टेटमेंट है। इससे पहले हमने बात की थी ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आई स्ट्रांगली रिकमेंड आप वीडियो चेकआउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में या मैं आई बटन में उसकी लिंक पेस्ट करूंगा, वहां से जाके आप उसको चेक कर सकते हो। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट होता क्या है, इसके रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सिंटैक्स देखेंगे, देन वी विल लुक ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑन जावा, ताकि चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट होता क्या है, सिंपली जब भी आप कोई आइट्रेशन स्किप करना चाहते हो, जब भी आप कोई वैल्यू एक बंच ऑफ वैल्यूज में स्किप करना चाहते हो, तब आप कंटिन्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्रेक में ऐसा नहीं था। ब्रेक में जब भी आप कोई वैल्यू पे कंडीशन सेट करते हो, तो उसी टाइम लूप की डेथ हो जाती थी, उसी टाइम जो है वो लूप टर्मिनेट हो जाता था। यहाँ पर टर्मिनेशन का पॉसिबल नहीं है जब तक ना लूप खुद ब खुद एंड हो जाएगा। तो सडन लूप से बाहर आने का मतलब है ब्रेक, बट कुछ इटरेशंस को स्किप करने का मतलब है कंटिन्यू। तो लूप आराम से चलता है, लेकिन कुछ इटरेशंस को स्किप करते हुए, जहां पर जिस वैल्यू पे भी कंडीशन सेट हो जाए, जिस वैल्यू पे भी कंडीशन ट्रू हो जाए, उस वैल्यू को ये स्किप करता जाएगा। तो जब भी कोई कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो सिंपली उसका मतलब है कि सिंपली स्किप करते हैं आइट्रेशंस को और लूप बढ़ता जा रहा है। और इस कंटिन्यू को हम सिंपली यूज कर सकते हैं अपने वाइल और फॉर लूप में। तो अगर हम इसकी बेसिक सी एग्जांपल देखेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल आप रेस कर रहे हो, आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो और यहां पर आपने एंड किया है। तो रेस के दौरान आप अगर स्टेप एक यहां पर रखते हो, दूसरा यहां पर रखते हो, एंड फॉर एग्जांपल तीसरा यहां पर रखते हैं, एंड सो ऑन, तो आप चेकआउट कर सकते हो कि ये जो गैप होती है इन स्टेप्स के दरमियान, इनको हम स्किप करते हैं। सिंपली कंटिन्यू ऐसे ही काम करता है जब तक ना आप इनिशियल से फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचते हो, और आप स्टेप्स कंटिन्यूअसली एक एक जगह से दूसरी जगह डालते हो, फिर तीसरी जगह डालते हो, जब तक ना ये रेस खत्म हो जाए। और जो जो गैप होती हैं एक स्टेप और दूसरे स्टेप के दरमियान, वो सिंपली एलिमिनेट हो जाती है, वो सिंपली स्किप हो जाती है। तो सिंपली बात वैसे ही है, जब भी आप कंटिन्यू यूज करते हो तो कुछ इटरेशन उसको स्किप करता है। और वो इटरेशन कौन सी हैं? वो इटरेशन है सिंपली जहां पर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाए। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना चाहते हो अपने नंबर्स को, लेकिन बाय चांस आप चाहते हो कि 5 मेरा स्किप हो जाए, तो आप क्या करोगे? आप इस 5 पे कोई कंडीशन लगाओगे। फॉर एग्जांपल, इफ कोई वेरिएबल इक्वल टू है 5 के, तो उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप सिंपली एक स्टेटमेंट यहां पर लिखोगे, दैट्स ए कंटिन्यू। इस कंटिन्यू की मदद से ये कंडीशन वाला वैल्यू है जहां पर हमने कंडीशन सेट की है, वो सिंपली क्या हो जाएगा? वो सिंपली स्किप हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो बात अगर करेंगे एक और एग्जांपल की, जहां पर हम बोल सकते हैं कि इवन ऑड को प्रिंट करना। फॉर एग्जांपल, आपको एक टास्क दी गई है, 1 से लेके 100 तक आपको खाली इवन नंबर्स को प्रिंट करना है और ऑड नंबर्स को एलिमिनेट करना है। तो आप क्या करोगे? आप फॉर लूप तो सिंपली चलाओगे 1 से लेके 100 तक, सिंपल। देन फॉर के अंदर आप कुछ इस तरीके से कंडीशन लिखोगे, इफ कंडीशन में उसका मॉड 2 अगर वो बराबर नहीं है 0 से, तो सिंपली उसको कंटिन्यू करो। आई होप ये समझ में आया होगा। और जितने भी वैल्यू हैं जिनका क्वोशंट 0 है, उनको प्रिंट अप करो यहां पे। तो ये थी इसकी कुछ एग्जांपल्स। बात अगर करेंगे इसके सिंटेक्स के बारे में, कुछ सिंटेक्स इसमें खास नहीं है। सिंपली जो हम ब्रेक स्टेटमेंट में यूज करते हैं वही सिंटेक्स हम यहाँ पे भी यूज करते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि वहां पर ब्रेक था, यहाँ पर कंटिन्यू है। बाकी इस टर्मिनोलॉजी को हमने अच्छे से आराम से पढ़ा है। दैट्स वाई मैंने आपको पहले ही बोला कि स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ आप ब्रेक स्टेटमेंट देखें। और साथ ही साथ हमने वहां पर एक फ्लो चार्ट भी देखा। अगर हम यहाँ पर कोई कंडीशन इंपोज करते हैं, जब तक ना ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये कंटिन्यू में नहीं आएगा, और कंडीशन अगर फॉलोज है तो ये इसी कंडीशन को कंटिन्यूसली हिट करता रहेगा। तो चलिए इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसकी? तो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से जो हमने अभी डिस्कस की है, तो इसको थोड़ा बहुत तोड़ते हैं और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने क्या लिया है, i इक्वल टू 1 लिया है सबसे पहले, क्या 1 लेस देन है 10 से? ऑब्वियसली 1 है लेस देन 10। और साथ ही साथ जब ये अंदर आ जाएगा इस लूप पे, तो लूप में हमने क्या कंडीशन रखी है? अगर ये 1 बराबर है 5 से, तब इसको क्या करो? कंटिन्यू। तो 1 तो बराबर नहीं है 5 से, तो सिंपली इस ब्लॉक में नहीं आएगा। तो ये क्या करेगा? ये इसको हिट करेगा, प्रिंट स्टेटमेंट को हिट करेगा। तो यहां पर होगा इंक्रीमेंट। तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10। पहले फॉर की कंडीशन चेक हो जाएगी, फॉर की कंडीशन तो ट्रू है, फिर अंदर आ जाएगा इफ लूप में। तो इफ लूप में जब भी आ जाएगा क्या 2 बराबर है 5 से,
तो 2 बराबर नहीं है 5 से, फिर से ये इसमें नहीं आएगा, सिंपली प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा क्या हुआ, प्रिंट 1 देन 2। सिंपली जब ये प्लस प्लस करता जाएगा आएगा 3 पे। क्या 3 लेस देन है 10 से? पहले ये फॉर की कंडीशन चेक करेगा, फॉर की कंडीशन तो ट्रू है, फिर इफ ब्लॉक में आ जाएगा। तो इफ ब्लॉक में क्या कंडीशन है, 3 इक्वल टू 5, तो 3 इक्वल टू 5, तो ये फॉलोज है, फिर से ये इस इफ ब्लॉक में नहीं आएगा, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे 3। देन हमारा आ जाएगा यहाँ पे 4। क्या 4 लेस देन है 10 से? ऑब्वियसली 4 लेस देन है 10, 4 की कंडीशन चेक हो जाएगी। और क्या 4 है बराबर ये 5 के? तो 4 भी बराबर नहीं है 5 के, तो सिंपली यहाँ पर जो है वो इस स्टेटमेंट में नहीं आ जाएगा, तो इसको प्रिंट करेगा 4। देन आ जाएगा हमारा 5। क्या 5 लेस देन है 10 से? इफ की इस 4 की कंडीशन चेक हो जाएगी, तो ऑब्वियसली 5 इज लेस देन 10, तो सिंपली 4 के ब्लॉक में आ जाएगा। लेकिन 4 के ब्लॉक में हमने एक कंडीशन इंपोज की है, तो कंडीशन क्या है, 5 इक्वल टू 5, ऑब्वियसली 5 इक्वल टू 5, तो सिंपली ये कंटिन्यू हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कंटिन्यू ब्लॉक में आ जाएगा, तो ये 5 यहाँ पे स्किप करेगा, 5 नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये प्रिंट नहीं हो जाएगा। तो सिंपली अभी फॉर लूप अभी बाकी है। तो फॉर में क्या हो जाएगा, 6 इक्वल 6 इज लेस देन, पहले सबसे पहले होगा 6 इज लेस देन 10, तो ए ब्लॉक में आ जाएगा 6 इक्वल टू 5, तो 6 बराबर नहीं है 5 के, तो सिंपली ये प्रिंट करता जाएगा इसको अनलेस एंड अनटिल, जब तक ना फॉर ब्लॉक जो है वो एलिमिनेट हो जाए। आई होप आपको ये समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब हम इसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे ताकि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। हम वहाँ पर इवन ऑड स्टेटमेंट देखेंगे, इवन हम ऑड को स्किप करेंगे और इवन को प्रिंट करते जाएंगे। चलिए हम अपनी VS कोड को ओपन करते हैं। सिंपली हम इंपोज करेंगे फॉर इनिशियलाइजेशन इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 20 तक चला देते हैं, i प्लस प्लस। देन सिंपली हम अपना कंडीशन इंपोज करेंगे इफ स्टेटमेंट की मदद से, इफ i mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक ना कोशेंट 0 के बराबर नहीं है तब तक कंटिन्यू करता जा, और अगर कोशेंट 0 के बराबर हैं तो जितने भी फॉर में जो हमने वैल्यूज ली है उनको प्रिंट करो सिंपली। तो आई थिंक वी आर रेडी टू एग्जीक्यूट इट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सारी चीज़ें आ गई है, जैसे कि 0, अगर हम इसको 1 से भी स्टार्ट करते तब भी नहीं आएगा यहाँ पर, तो 0 इट इज़ नीदर इवन नॉर ऑड, तो सिंपली यहाँ पर ये आ गया। 1 से स्टार्ट किया होगा, तो क्या 1 mod 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये ऑब्वियसली ट्रू है, तो इसने कंटिन्यू किया, इसको 1 को स्किप किया, देन आ गया 2, देन 2 mod 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली ये फॉल्स है, तो कंडीशन मैच नहीं हुई, तो सिंपली इसको प्रिंट किया। तो जब तक ना ये 20 पे आ जाएगा तब तक ये फॉर लूप को कंटिन्यू करता जाएगा। तो स्किप क्या क्या हुआ, स्किप हमारा हुआ सिंपली, अगर हम देखेंगे स्किप हुआ यहाँ पर हमारा 1 हुआ, 3 देन 5 देन 7 बढ़ता गया 19 तक। ये हमारे स्किप स्टेटमेंट्स हैं। तो आई होप आपको कंटिन्यू अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।